आज मथुरा नगरी में एक बार नहीं बल्कि 17वीं बार आक्रमण किया है, 17वीं बार। और जैसे 17वीं बार आक्रमण किया उस समय भगवान का उम्र था केवल 14 वर्ष, 14 साल के थे कृष्ण जी जब जरासंध से युद्ध का सामना किया है। और जब जरासंध ने 23 औक्षणी सेना लेकर के 18वीं बार मथुरा में आक्रमण किया है और जब भी सफलता नहीं मिला तो उन्होंने काल यवन को अपने साथ में शामिल कर लिया है, युद्ध में शामिल कर लिया है। बोल राधे राधे। जन भगवान कृष्ण सैनिक शिशुपाल के सैनिक मन खूब बराती बंदा देख लो। राधे राधे। एक मन क्या बेबी शौक नहीं होता, एक बार पगड़ी पहन चुके उसके बाद दोबारा पहनने का शौक है। आदमी एक बार शादी का कोट सिलवाता है और दोबारा उसको कभी नहीं पहनता, ये साला मेरे को पूरा नीचे ले गया ये कोट। राधे 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 राधे। और जैसे ही काल यवन 18वीं जरासंध 18वीं बार आज मथुरा में आक्रमण किया तब भी भगवान 14 साल में विजय श्री प्राप्त नहीं कर रहे थे, तो जरासंध ने काल यवन को अपने साथ में मिलाया और जैसे काल यवन को अपने साथ में मिलाया और जबरदस्ती उसको युद्ध करने के लिए बोला गया है। और जैसे युद्ध करने के लिए बोला गया कि जाओ, आदेश दिया कि तुम युद्ध करो। बोलो राधे राधे। आदेश दिया युद्ध करो और तभी मारे जाएंगे। भगवान ने देखा जरासंध का सामना तो मैं कर लिया, जरासंध के सेना का सामना कर लिया, लेकिन मैं काल यवन से लड़ नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं लड़ पाएगा? और जैसे काल यवन को सामने किया जरासंध ने, भगवान सबसे लड़ रहे थे युद्ध में, लेकिन काल यवन को देखकर भगवान युद्ध की भूमि को छोड़कर भाग निकले। इसलिए भगवान का नाम नया हो गया रण छोड़ भगवान। बोल रण छोड़ भगवान की, बोल रण छोड़ भगवान की। राधे 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 राधे। और जैसे भगवान काल यवन को देखकर भाग निकले। क्यों भाग निकले? क्या भगवान के लिए कोई बड़ी बात थी उसको मारना? याद रखे ना, जिनका पुण्य है, जिनका धर्म और कर्म अच्छा है, भगवान भी उसको छू नहीं सकता। याद रखना, तुम्हारी श्वास की आयु को बढ़ाना है तो पॉजिटिव कर्म करो, नेगेटिव नहीं, एक अच्छा कर्म करो। काल यवन का पुण्य इतना ज्यादा था तो भगवान भी बोले जिनका धर्म और पुण्य कहीं बचा रहता है तो उसका मृत्यु कभी आने वाला नहीं है। अब मारना तो जरूरी है, तो कैसे मारे? तो भगवान का जो अग्रभाग है उसमें पुण्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब होता है। लेकिन जब भी हम मंदिर जाएं तो जैसे भगवान का हाथ जोड़ते हैं उसी क्रम में हमको परिक्रमा करना चाहिए। मंदिर के पीछे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर के दोनों परिक्रमा दीवार हमसे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर के पीछे दरिद्रता, गरीबी, अनिष्टता होती है। वैसे भगवान की पीठ में गरीबी और दरिद्रता होती है। तो कभी भी गुरु दर्शन के लिए जाए तो गुरु के पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखना, भगवान जी के पास जाए भगवान के पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान है और भगवान ही हमारा गुरु होता है। इसलिए भगवान के पीठ में दरिद्री, गरीबी, अनिष्टता होती है। इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध की भूमि को छोड़कर आगे भागे। काल यवन ने पीछा किया और पीछा किया तो भगवान का क्या देखा? पीठ को देखा। और धीरे धीरे काल यवन का पुण्य धीरे धीरे क्या होने लगा? नष्ट होने लगा। भगवान दौड़ भाग करके सीधे जंगल में जाकर के गुफा में जाकर के आराम करने लगा। और जैसे आराम करने से पहले अपना जो पीतांबरी रखा था उस पीतांबरी को उसी गुफा में राजा मुचकुंद सोया हुआ था, उसी राजा मुचकुंद को उन्होंने गमछा को क्या किया? बढ़ा दिया। काल यवन पीछा करके आया, भगवान छुपे हुए थे। उन्होंने ये सोचा पीतांबरी को ओढ़कर सोया है। एक लात मारे काल यवन ने और जैसे राजा मुचकुंद का नेत्र खुला और देखा कौन लात में मारा, तो उन्होंने नेत्र खोलते ही वहीं पर काल यवन जलकर भस्म हो गया।
फिर गहरे में जाते हैं कथा में, आनंद आता है। क्यों, कैसे वाली कथा है मेरी, चुटकुला वाली कथा है। तो आखिर राजा मुचकुंद को देखते ही क्यों जल गया? क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ था, तो यही राजा मुचकुंद इंद्र का सेनापति बन करके गए थे। कौन साल बीत गया, जब वापस आए तो इंद्र ने कहा तुमने मेरी बहुत सहायता की है, क्या वरदान चाहिए? तो राजा मुचकुंद बोले मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, युद्ध करते करते मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम चाहिए। तो इंद्र ने वरदान दिया कि जाओ गुफा में कहीं जाकर आराम करो, जब तक तुम नहीं उठाओगे तब तक तुमको कोई उठाएगा नहीं, और जो भी उठाएगा वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। ये वरदान को भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए काल एवं को राजा मुचकुंद के हाथों उद्धार किया गया है। मैं तो यही जानता हूँ कि जो भगवान के हाथ से चला गया उद्धार तो उनका होना ही है। लेकिन यही है, हम जीवन में आए हैं तो एक अच्छा कर्म करें, किसी को बुराई ना करें। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे यार समय थोड़ा खराब आया है ना, वेट कर लो ना, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारा पूरा समय खराब होगा। थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारा बहुत अच्छा समय आने वाला है। याद रखो इस बात को कभी भी, क्योंकि वक्त तो दिखाई नहीं देता, वक्त तो दिखाई नहीं देता, लेकिन समय बहुत कुछ दिखा देता है। समय का इंतजार करो, तुम्हारे साथ गलत करने वाला चाय वाले बाबा की गारंटी हो कभी सुखी नहीं रह सकता। अभी खुश हो रहा है, लेकिन 4 साल बाद जिंदगी भर रोएगा, और 40 साल तुम खुश रहोगे। यही तो हमारा जीवन का समय बताता है। अभी वो 4 साल खुश रहेगा, लेकिन 40 साल पूरा जीवन और दुख को भोगेगा, क्योंकि जो 4 साल किसी को दुखी करता है वो 40 साल दुख को भोगता ही है। समय का इंतजार करो, समय बलवान है, और जब समय का थपेड़ा किसी को पड़ता है तो कोई बचने वाला नहीं होता है। तुमको यही कहता हूँ, अगर तुमको कोई दुख आया, कोई संकट आया, तो भगवान से जाकर माफी मांगो कि मैंने कोई गलती किया था, इसलिए तुम तो नहीं आए, लेकिन तुमने मेरे सामने को किसी दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। अब उस गलती को माफी मांगने के लिए मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को दुश्मन नहीं है, हमारा कर्म है। जब हम गलत कर्म किए हैं तो भगवान किसी न किसी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, इसके थ्रू आपको तकलीफ मिलेगा। राधे राधे।